हाय बेस्टीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मियाँ आ रही हैं तो क्यों ना ऐसी टिप्स आपसे शेयर की जाएं जो आपकी ओवरऑल सेल्फ केयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमें पता तो होती हैं पर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं अपना ख्याल रखना। ये छोटी छोटी टिप्स हमारी सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली टिप स्किन केयर से रिलेटेड है। ऐसी टिप जो टोटली ऑर्गेनिक है। अभी भी सर्दियां गुजरी हैं और मैंने माल्टों के छिलकों को सुखा के पाउडर बना लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बाजार से ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ऑरेंज पील के बहुत से फायदे हैं, जिसमें स्किन ब्राइट करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है और स्किन को यूथफुल बनाता है। ये नेचुरल एक्सफोलिएटर के तौर पे काम करता है, डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और एक्नी को ट्रीट करता है। यानी कि बेशुमार फायदे हैं। हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट के भी बेशुमार फायदे हैं। ये डीप पोर क्लींजिंग करता है, एक्नी को रिड्यूस करता है, इवन स्किन टोन करता है और पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। मतलब कि एक मैजिकल मास्क बन के तैयार होने वाला है। और रोज वाटर के फायदे किसको नहीं मालूम। तो ये हम तीनों चीजें मिक्स करके अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे। ये कूलिंग इफेक्ट देता है। गर्मियों के लिए बहुत ही जबरदस्त टिप है ये। आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज करें और आप इसके रिजल्ट्स देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। यहाँ पे मैंने इसको अपने भाई के फेस पे अप्लाई कर दिया था। अच्छा, रोज वाटर के फायदे बहुत ही कमाल हैं। प्लीज आप इसको एज अ टोनर गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। जब भी फेस धोएं, जब भी वजू करें, आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, उल्टा इसके फायदे हैं। आप इसको अपने हैंड बैग में कैरी करें और आप इसको अपने फेस पे स्प्रे करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। टिप नंबर 2 हमारी है डेली सेल्फ केयर। सिर्फ सिंपली 5 चीज़ों से आपने डेली सेल्फ केयर करनी है। इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहले है एक्सफोलिएटर या फेस वॉश। आप कोई सा भी फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे और फैंसी फेस वॉश इस्तेमाल करने की। आपका मकसद सिर्फ अपने फेस के ऊपर से डस्ट और ऑयल को रिमूव करना है, अपनी स्किन को फ्रेश करना है। उसके लिए आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई सा भी फेस वॉश इस्तेमाल करें। जब भी मुंह धोएं उसके बाद आपने ये टोनर के तौर पे रोज वाटर अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर। और थर्ड चीज़ है कोई सा भी मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ। एक निविया का है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो आप पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है। दूसरा वाला थोड़ा सा ये है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप निविया का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप पॉन्ड्स का ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कोई सी भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है, ये यूवेल का प्राइस इसकी 450 to 500 रुपीज़ है, कोई महंगा नहीं है। आप ये इस्तेमाल करें, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है क्योंकि आजकल मैं खुद यही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, सारी स्किन केयर करने के बाद अगर आप मेकअप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये टिंट इस्तेमाल कर सकते हैं लिप्स और चीक्स पे। आप गुड टू गो, कोई भी आपको हैवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं वीकली स्किन केयर की। सबसे पहले मैंने आपको एक मास्क बताया, आप वो अप्लाई कर लें वीक में एक दफ़ा, और वीक में एक दफ़ा ये इस्तेमाल कर लें। क्लींजर है, ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। आप इसको 5 से 10 मिनट अपने फेस के ऊपर जेंटली मसाज कर लें और इसको आप वीक में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आपने अगर फेशियल हेयर रिमूव करने हैं तो यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। ऐसे आपने रेजर इस्तेमाल करने होते हैं जिसके ऊपर जिग जैग बनाओ, क्योंकि इससे कट लगने का खदशा नहीं होता। और दूसरा ये कि ओरिजिनल सेल्फ ग्रूमिंग के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर कोई एक्सेसिव बाल हैं, कोई गैर ज़रूरी बाल हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर फेस के गैर ज़रूरी बालों को रिमूव किया हो तो मेकअप भी अच्छा होता है और स्किन केयर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और स्किन फ्लॉलेस लगती है। हमेशा टिंकल रेजर यूज़ करने से पहले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अब बात कर लेते हैं बॉडी हेयर रिमूविंग की। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैक्स गर्मी के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे कट लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस तरह का एपिलेटर यूज़ करें, जिससे बालों की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिचार्जेबल है, आप इसको कुछ देर के लिए रिचार्ज करें और आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो मेरी तरफ से ये 110% रिकमेंडेड है। इससे कट्स वगैरह लगने का भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजिली और स्मूथली काम हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप की। गर्मियों में कपड़े लाइट वेट होने की वजह से हमारी स्किन विजिबल होने का खदशा होता है, इसलिए आप पब्लिक प्लेसेस पे जब भी जाएं ट्राई करें कि आप अपने कपड़ों के नीचे इस तरह के कॉटन के कैमिसोल इस्तेमाल करें। इसको हम शबीज़ भी बोलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कपड़े सी थ्रू नहीं होंगे, स्किन विजिबल नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं। मार्केट से आपको ये 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा। आपके पास 3 कलर तो मस्ट होने चाहिए, वाइट, ब्लैक और स्किन।
ये बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। अगर आपकी आईलैशेस पतली हैं और आप उसको घना करना चाहते हैं, आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, कैस्टर ऑयल, बादाम का तेल और खुश्क मस्कारे की बोतल। आपने इन दोनों ऑयल्स को इस मस्कारे की बोतल के अंदर फिल कर लेना है। रोज़ रात को सोने से पहले आपने 2 से 3 स्पूली अपने आईलैशेस के ऊपर फेर लेनी है, जिस तरह हम मस्कारा अप्लाई करते हैं। इससे आपकी आईलैशेस घनी होंगी, लंबी होंगी। ये बहुत ही मैजिकल और पावरफुल है, क्या ट्राई मस्ट करना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप गर्मियाँ है, ये 3 चीज़ें अप्लाई किए बगैर बाहर नहीं निकलना। सबसे पहले स्किन पे आपने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाना है, दूसरे नंबर पे आपने सन ग्लासेस और थर्ड पे जब भी बाहर निकलें आपने अम्ब्रेला लाजमी लेना है। जितना ज़्यादा हो सके आप धूप से बचें, धूप में कम से कम निकलना है। अगर निकलना पड़े तो ये 3 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। हाथों, पाँव और फेस को जितना ज़्यादा हो सके आप सन टैन से बचाएं, सन डैमेज से बचाएं, ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, स्किन आपकी हमेशा यूथफुल रहे। सन रेज से खुद को बचाएं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्मियाँ हैं, स्कैल्प में इचीनेस, खारिश, सीबम, खुश्की, डैंड्रफ ये सब कुछ हो सकता है। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कोनाज शैम्पू। आप इसको अप्लाई करें, आप वीकली एक बार अप्लाई कर लें, बाकी डेज़ में आप जो नॉर्मल अपना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो कर लें। इससे आपकी स्कैल्प क्लीन एंड क्लियर रहेगी। अगर स्कैल्प क्लीन एंड क्लियर है, साफ़ है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आपके बालों की ग्रोथ भी 2x हो जाती है, क्योंकि बालों की ग्रोथ इक्वली प्रोपोर्शनल टू स्कैल्प हेल्थ। तो ये ज़रूरी है कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहे। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। गर्मियों में अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का सब ख्याल रखें। और आपके लिए ये अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी देना है। तब तक के लिए बाय।